हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमित, वेलकम टू माय चैनल। अपन ने पिछले लेक्चर में समास प्रकार चालू किया था। समास प्रकार में भी हम अपन ने अव्ययभाव समास, केवल समास, द्वंद्व समास ये कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद अपन ये वाले लेक्चर में तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास देखने वाले हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास मतलब क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में जैसे अव्ययभाव समास में अवयव वो पूर्व पद में, तो तत्पुरुष समास उत्तर पद का प्रधानता होता है। उसमें पूर्व पद प्रधानता थी, इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में टोटल 6 मतलब 7 और 9 ऐसे टाइप करते हैं। तो सबसे पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। अभी सभी इस दो तत्पुरुष समास का टाइप देखेंगे और सभी टाइप में उत्तर पद ही प्रधान रहेगा, ठीक है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास, और द्वितीय मतलब क्या, उसकी विभक्ति रहेगी, द्वितीय उसकी विभक्ति रहेगी। तो द्वितीय तत्पुरुष समास को कैसे पहचाने? तो उत्तर पद के अंत में श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त और आपन्न होना चाहिए। समझे? ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कैसे देखें, इसका एग्जांपल दे। कृष्ण आश्रित, अभी उत्तर पद के आखिरी में क्या है? श्रित है, बराबर है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास तो हो गया अपने के बाद। अब लेकिन इसका समास पद कैसे लिखे, समास विग्रह कैसे लिखे? तो कृष्ण आश्रित का कृष्ण क्या हो जाएगा? द्वितीय है, तो द्वितीय विभक्ति करना पड़ेगा आपको। अगर शब्द पता हो, शब्द का तो टेबल है, राम का टेबल भी आपको होगा। तो राम का टेबल दूसरा रामम, तो जो द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? कृष्ण का कृष्णम श्रित, श्रित वापस ऐसे वैसे लिखना। और एग्जांपल देखो, कृप पतित, पतित आ गया मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया तो कुप क्या होगा? कुपम, और पतित का वैसे का वैसा। उसके बाद दुख आपन्न। अब दुख आपन्न में दुख क्या हो जाएगा? दुखम, और आपन्न क्या हो जाएगा? आपन्न। समझ हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। थर्ड हो रहा है तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास क्या लिखना है आपने? उत्तर पद के अंत में पूर्व, सादृश्य, सम, उनातक, कल ये होना चाहिए। तो जैसे देखिए मास पूर्व आ चुका है, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है। तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन अभी मास को कैसे लेके? तो रामेन, तो मासेन पूर्व। उसके बाद मात्रा सदृश्य, मात्रा सदृश्य का मात्रा, ये मात्रा है कि नहीं, ये स्त्रीलिंग में आएगी। स्त्रीलिंग में आएगा तो जो अभी इधर एन हो गया सर, त्रा हो गया, कैसे हो गया सर? क्योंकि मात्रा जो है स्त्रीलिंग शब्द रूप में आती है, स्त्रीलिंग आकारात में आती है, इसलिए मात्रा सदृश्य का मात्रा सदृश्य हो चुका है। डन। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास में अपन देखेंगे कि क्या उसका मतलब क्या उसको लगने वाला है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अंत में क्या होना चाहिए? अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, ठीक है। तो इसका अपन एग्जांपल देखें तो क्या देखें? तो भूत बलि के आखिर उत्तर पद में अंतिम में क्या है? बलि है। बलि मतलब तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। तो बलि भूत के क्या लिखेंगे? भूतेभ्य, रामेभ्य, तो ठीक है। तो भूत बलि तो भूतेभ्य बलि। तो वैसे पुत्र हितम, हित आ गया मतलब चतुर्थ तत्पुरुष समास, पुत्र हितम, पुत्राय हितम। उसके बाद गोर शीतम, गोप्य रक्षितम, ये हो गए चतुर्थ तत्पुरुष समास। सब के आपको अगर याद होंगे ना, इसके मतलब किसके एंडिंग में क्या आना चाहिए, और उत्तर पद में तत्पुरुष समास में आपको उत्तर पद में देखना है। तो उसके बाद है पश्चिमी तत्पुरुष समास। पश्चिमी तत्पुरुष समास में भय, भीति, मुक्त, आगत, निर्गत। अगर आप उसमें बार बार पढ़ते रहना पूरे साल इसको, या फिर एक महीने में इसको अच्छे से पढ़ते रहना, सब याद आ जाएगा। तो चोर भयम में ये तो भाई ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार आ चुका है, अपने क्विज में आ चुका है। चोर भयम में भयम आ गया मतलब भय आ गया, तो पश्चिमी तत्पुरुष समास आ गया। तो पश्चिमी तत्पुरुष समास आ गया तो चोर क्या हो जाएगा? रामात, चोरात, भयम। डन। सर्प भीति, तो सर क्या? सर्पित भीति। तो ये हो गए पश्चिमी तत्पुरुष समास। उसके बाद देखेंगे आपको षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में पति, गुरु, पूजक, न्याय, ईशा, पुत्र ये आना चाहिए उत्तर पद के आखिर में, या फिर नोट उत्तर पद में सुबंत होना चाहिए। सुबंत अपने को देखा है संज्ञा प्रकार दूसरा अध्याय संस्कृत का, जाके देखो, संस्कृत लेक्चर सीरीज ऑलरेडी डाल रखा हो, अपना अभी समाज चल रहा है। इसके बाद प्रत्यय जो भी आएगा उसके बाद आके शब्द धातु पेपर 1 खत्म होने वाला है। आपने अगर नए हो तो पहले से देखो, कैसा समझ में आएगा, वो रिदम लग जाएंगे एक साथ। तो संज्ञा प्रकरण अपने दूसरा अध्याय ऑलरेडी कवर कर चुके, उसमें सुबंत तिदम का जो पद दिख लिए, सुबंत मतलब क्या, जो नामों के पद के आखिरी में आते थे सु, औ और जस, और वो कितने टोटल तो 21 है, तो कितना है वो आप देख के आओ, और वीडियो में देख के आओ और कमेंट में करो कितने सुबंत प्रत्यय, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट में करो, वैसे पता चलेगा, आप पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो सुबंत आना चाहिए, उत्तर पद में सुबंत आना चाहिए। तो अपन षष्ठी तत्पुरुष समास पकड़ेंगे। राष्ट्रपति, उसका एकदम देखो राष्ट्रपति, तो क्या रामस्य हो तो राष्ट्र का राष्ट्रस्य पति ही। उसका दूसरा एकदम राज्य पुरुष, उसका अगर राज्य पुरुष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राज्य पुरुष वाला, ये भी आता है यूआईक्यूज में है। उसके बाद है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में क्या क्या आता है देखते हैं।
पंडित, प्रवीण, निपुण, कुशल, जो भी मतलब अच्छे क्राइटेरिया वाले लोग है ना, जो भी एकदम एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो सप्तमी तत्पुरुष समाज में आते हैं। ठीक है, तो सप्तमी तत्पुरुष समाज में पंडित, प्रवीण, निपुण, कुशल, ये सबका अर्थ एक ही, मतलब एक ही नहीं होता, मतलब एक टाइप का गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये सब इसमें आते हैं। तो पंडित, न्याय पंडित, तो क्या है न्याय पंडित, अपन न्याय पंडित किसको बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को न्याय पंडित जो बोलते हैं, तो ये आता है इसमें क्योंकि वो न्याय के पंडित है, मतलब न्याय में तज्ञ है। तो न्याय पंडित का न्याय पंडित, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र पारंगत बोलते हैं, तो शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण। ओके, तो नए तत्पुरुष समाज में क्या, अभी लास्ट वाला तत्पुरुष समाज में नए तत्पुरुष समाज, नए तत्पुरुष समाज में क्या है, प्रथम शब्द न या फिर अ, मतलब इसमें जो भी निगेटिव अ आना चाहिए या फिर न आना चाहिए, उसको आप सिर्फ कन्वर्ट कर दें। अ न दिख जाए आपको मतलब शब्द के पूर्व पद के स्टार्टिंग में, और दूसरा आपका शब्द कोई भी संज्ञा या फिर कोई भी विशेषण हो, कुछ भी हो वो जान लो, संज्ञा विशेषण अगर आपको नहीं याद है लेकिन इतना दिखा आपको कि वर्ड में न या फिर अ हो, तो मतलब नए तत्पुरुष समास है नए न हो। ठीक है, तो अ दूसरे में अ दिख रहा है, अ जो अ दिख रहा है मतलब नए तत्पुरुष समास। लिखना कैसा है, अ का न कर देना, अ का न कर देना, वैसे लिख देने का बाकी। ये हो गया नए तत्पुरुष समास, ये होगा अपना तत्पुरुष समास। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्राइटेरिया क्या देखते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद में विशेषण, निश्चित अवधारणा या फिर संभावना होनी चाहिए पूर्व पद में, और उत्तर पद में क्या होता है उसको उपमान। कर्मधारय समास का क्राइटेरिया कैसे बैठेंगे, तो कृष्ण सर्प, अबे कृष्ण सर्प में कृष्ण क्या है विशेषण है और सर्प उसको उपमान दिए, तो कृष्ण सर्प क्या हो जाएगा, कृष्ण और सर्प। कर्मधारय समझे आपको वैसे के वैसे वो तोड़ के लिख देने का। और एग्जाम देख लो, नीलोत्पलम, तो नीलम क्या है विशेषण है, और उत्पलम क्या है, उत्पलम क्या है उसका उपमान है, तो नीलम उत्पलम, ये कर्मधारय समझ में आ गया। उसके बाद है घनश्याम, तो घन एवं श्याम, ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन ये सब है कि नहीं, ये जो मैंने जो भी इतने भी लिखे हैं एग्जांपल्स, ये ऑलरेडी ईवीक्यूज में या फिर किताब पे आपने दिए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो गया अपना समास प्रकरण, यहाँ पे एंड हो चुका है। यहाँ पे मैंने स्पेशली यार आपके लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब लिख चुका हूँ, तो प्लीज यार लाइक करो, कमेंट करो।